या लेट्स स्टार्ट फॉर योर सेशन। तो हम अल्टर कमांड गो थ्रू कर रहे थे, ठीक है। ये डीडीएल का कमांड है, और जब आपको टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना है, मींस कोई कॉलम ऐड करना है, कोई कॉलम ड्रॉप करना है, ओके, एज वेल एज किसी कॉलम का नेम हमको चेंज करना है, तो हम अल्टर कमांड यूज करते हैं, ओके। अभी स्ट्रक्चर में जो जाता है, मैंने कल भी बताया था, एक तो डेटाबेस आएगा आपका, करेक्ट, ये डीबी, ये आपका स्ट्रक्चर में जाता है। देन यस, कोई टेबल, डीबी के अंदर जो टेबल होता है दैट इज नथिंग बट योर स्ट्रक्चर अगेन, करेक्ट। एंड वो टेबल के अंदर ये जो कॉलम दिख रहा है ना आपको, ये कॉलम भी हम इसको भी कहेंगे कि इट्स अ, यस, ये भी एक स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। तो ये हमको जो भी कुछ मॉडिफिकेशन करने आपके टेबल के अंदर, ओके, आपके कॉलम के अंदर, तो मोस्टली हम डीडीएल कमांड यूज करते हैं, लाइक अल्टर कमांड हमने यूज किया। एंड मुझे कोई ड्रॉप करना है, डेटाबेस ड्रॉप करना है, कोई टेबल भी ड्रॉप करना है, एज वेल एज कॉलम भी ड्रॉप करना है, तो भी हम डीडीएल कमांड का जो ड्रॉप वाला क्वेरी है वो यूज करते हैं, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू चेक विथ अल्टर कमांड ओनली, बट अल्टर कमांड का भी हम जो चेक करने वाले हैं वो ये है, अल्टर से लाइक आपका कोई टेबल है, उसका नेम मुझे चेंज करना है, तो वो कैसे करेंगे, कोई कॉलम है उसका भी नेम चेंज करना है, तो वो कैसे करेंगे, ये दो क्वेरीज हम चेक करने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट होल सेशन विल बी कंटिन्यूड फॉर डेटा टाइप। देखते हैं, अगर फिर डेटा टाइप होने के बाद हमको कुछ टाइम मिला तो हम बाद में देखेंगे, बट आज हमको डेटा टाइप कवर करने हैं, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं डायरेक्टली, मुझे कोई टेबल को नेम, उसका नेम चेंज करना है, तो क्वेरी क्या बनता है, ये मैं इसका सिंटैक्स लिखूंगी पहले। तो ऑफकोर्स चेंजिंग, स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो तो अल्टर आएगा टेबल के लिए पर्टिकुलरली, ओके। सो यस, अल्टर टेबल, एंड देन यस टेबल नेम, टेबल नेम, टेबल नेम, यहाँ पे यस ओल्ड नेम, जो भी टेबल का ओल्ड नेम था, ओल्ड टेबल नेम। नाउ रीनेम, एक कीवर्ड है अगेन, ओके, यस रीनेम, रीनेम टू न्यू टेबल नेम, न्यू टेबल नेम, ठीक है। तो ये एक क्वेरी है जहां पे आप आपके टेबल को रीनेम कर सकते हो, लाइक यस अल्टर टेबल एंड टेबल नेम, दैट इज नथिंग बट, पहले मेरे टेबल का नेम स्टूडेंट था, नाउ यस अल्टर टेबल, टेबल नेम, तो देखिए क्या ओल्ड नेम, मतलब आपका एक टेबल नेम हो गया, ओके, टेबल ओल्ड नेम। सो अल्टर टेबल स्टूडेंट, नाउ रीनेम टू न्यू नेम, ओके। तो मैं रीनेम करती हूँ इसको, रीनेम करेंगे हम यस स्टूडेंट, सपोज स्टूडेंट अंडरस्कोर, मैंने इसको इन्फो ये नेम दे दिया, इन्फो। तो अभी ये क्वेरी फायर करेंगे तो हमारा जो स्टूडेंट है वो रीनेम हो जाएगा स्टूडेंट इन्फो से, ठीक है। नाउ सपोज जैसे आपका नेम वाला कौन सा भी एक कॉलम रहता है, उसको भी हमको रीनेम करना है, ओके। तो हम अगेन अल्टर क्वेरी से ही उसको रीनेम करेंगे। तो एनीबडी नोज द क्वेरी फॉर रीनेमिंग एनी कॉलम नेम? यस शुभम, पता है आपको? अगर से किसी कॉलम का मुझे रीनेम करना है तो क्या करोगे आप? ओके, अगेन यहां तक सिंटैक्स चेक करो पहले। यस अल्टर टेबल एंड देन यस टेबल नेम, ऑफ कोर्स अल्टर के साथ टेबल का वो कीवर्ड आएगा ही आएगा, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ओके। देन यहाँ पे नो आपको मेंशन करना है, यस ऑफ कोर्स व्हाट यू नीड टू मेंशन, जस्ट मिनट। सो ये क्वेरी एक बार चेक करना, वर्कबेंच में भी ऐसे ही वर्क होता है क्या? ओके, सो चेंज ओल्ड कॉलम नेम, ओल्ड कॉलम नेम, यस चेंज ओल्ड कॉलम नेम। देन यहाँ पे आएगा न्यू नेम, न्यू कॉलम नेम, न्यू कॉलम नेम, एंड देन डेटा टाइप भी आपको यहाँ पे मेंशन करके देना पड़ता है व्हाइल चेंजिंग द कॉलम नेम, ओके। सो फर्स्ट क्या किया? यस अल्टर टेबल, टेबल नेम, देन चेंज ओल्ड कॉलम नेम, न्यू कॉलम नेम एंड डेटा टाइप you need to mention while changing the name of your particular column. So just यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ ऐसा बनेगा आपका, अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, अभी रीनेम किया तो स्टूडेंट इन्फो आ गया, ऑब्वियस है।
अभी आप स्टूडेंट से कुछ करने जाओगे तो वहां पे वो कहेगा कि स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट, तो आपको रीनेम वाला जो किया ना आपने, तो मेरा यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो है तो मैं स्टूडेंट इन्फो करूंगी। ओके, अल्टर टेबल स्टूडेंट इन्फो चेंज। ये क्वेरी एक बार इसमें भी चेक करना यही वर्कआउट होता है क्या, मोस्टली हो जाएगा। सो चेंज ओल्ड कॉलम नेम, सपोज स्टूडेंट का नेम है, नेम को मुझे चेंज करना है तो स्टूडेंट नेम, मतलब नेम वाला जो कॉलम है स्टूडेंट के टेबल के अंदर, स्टूडेंट इन्फो के अंदर, दैट आई एम चेंजिंग टू स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। और इसका डेटा टाइप हमने रखा था ऑफ कोर्स varchar ऑफ 20 लाइक दिस। आ रहा है समझ में? सो ये दो क्वेरीज पहले चेक करेंगे हम एंड देन हम डेटा टाइप के ऊपर जाएंगे। ओके, क्योंकि डेटा टाइप का अगेन थोड़ा सा लॉन्ग है, बट ऑफ कोर्स हम बाद में आपको टेबल्स क्रिएट करने रहेंगे, आप मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करोगे तो यूजिंग दैट डेटा टाइप यू कैन क्रिएट मल्टीपल टेबल्स। ओके, कि एक टेबल के अंदर, ठीक है। पहले ये दो क्वेरीज हम देख लेते हैं वेदर इट विल वर्क और नॉट। ओके, सो आई विल रीशेयर माय स्क्रीन, प्लीज लेट मी नो मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है क्या। yes. येस, स्क्रीन विजिबल आहे माझी सर्वांना? यस मैम। यस मैम। ओके, थैंक यू। सो अभी देखो रीनेम करना है तो पहले मैं क्या करती हूँ, ये स्टूडेंट टेबल हम चेक कर लेते हैं, कंट्रोल एंटर। सो रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है एंड मार्क्स है, करेक्ट। अभी जस्ट डिस्क्रिप्शन भी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, ताकि हम डिस्क्रिप्शन से ही उसको चेंज चेक करेंगे नेम चेंज हुआ है नहीं। तो रोल नंबर आ गया, नेम आ गया, एड्रेस आ गया, मार्क्स आ गया। तो बिफोर रीनेमिंग द स्टूडेंट टेबल हम एक कॉलम रीनेम कर लेते हैं, या स्टूडेंट टेबल को भी रीनेम किया तो भी चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मैं रीनेम करती हूँ। क्या क्वेरी बोला था मैंने? यस, अल्टर, हाँ, अल्टर टेबल एंड टेबल नेम। तो यहाँ पे स्टूडेंट है, हमको इस स्टूडेंट को मुझे रीनेम करना है। अभी कैप्स में दो, स्मॉल में दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, वो वैसे भी केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है ये। ओके, देन यस, अल्टर टेबल स्टूडेंट, यस, मैंने क्या बोला था, रीनेम टू न्यू टेबल नेम। तो आपको जो भी यहाँ पे देना है, सपोज मैं देती हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स दो, इन्फो दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट, ठीक है। सो क्या किया, अल्टर टेबल स्टूडेंट, रीनेम स्टूडेंट डिटेल्स, कंट्रोल एंटर। सो क्वेरी रिटर्न नो रिजल्ट सेट, करेक्ट। अभी चेक करो, इधर दिख रहा है कि स्टूडेंट ये, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, मैंने बोला था रिफ्रेश करना पड़ता है फॉर रिफ्लेक्टिंग द चेंजेस इनटू द डेटाबेस और उसके टेबल के अंदर। तो रिफ्रेश करो, देखो अभी स्टूडेंट डिटेल्स आ गया, करेक्ट, हो गया रीनेम। अभी मुझे क्या करना है, इधर मैं डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट करूंगी तो विल दिस क्वेरी गेट एग्जीक्यूटेड नाउ? डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट एग्जीक्यूट होगा क्या? वो क्या बोल रहा है देखो, यस, क्या बोला उसने, टेबल डेमो 64 डॉट स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि रीनेम हो गया ना, तो ऑफकोर्स अभी वो एग्जिस्ट नहीं रहेगा। ओके, सो यस, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट डिटेल्स कर देती हूँ मैं एक बार। अभी देखो आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है कि ये जो नेम है ना, ये नेम या एड्रेस आपको जो भी चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। मैं ये नेम कॉलम जो है उसका नेम चेंज कर रही हूँ। ओके, सो यस, अगेन क्वेरी कुछ ऐसा बनेगा, अल्टर टेबल, अल्टर टेबल स्टूडेंट डिटेल्स जाएगा अभी। ओके, अल्टर टेबल स्टूडेंट डिटेल्स एंड क्या करना है हमको, चेंज करना है। यस, चेंज किसको करेंगे, नेम वाला जो ओल्ड कॉलम है उसका मैं नेम चेंज कर रही हूँ टू न्यू, लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया सपोज स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, इसमें चेंज कर रही हूँ। एंड डेटा टाइप मेंशन कर रहे हैं, ऑफ कोर्स varchar है, varchar ऑफ 30 कर दो उसको। ओके, ठीक है। क्या किया, अल्टर टेबल स्टूडेंट डिटेल, चेंज जो ओल्ड था, ओल्ड नेम था स्टूडेंट कॉलम का, नेम वाला ये ओल्ड नेम है, तो उसको हम न्यू नेम असाइन कर रहे हैं, स्टूडेंट नेम। ओके, करेक्ट है ना, हाँ, स्टूडेंट नेम और उसका डेटा टाइप मेंशन कर रहे हैं, जस्ट कंट्रोल एंटर। सो क्वेरी रिटर्न नो रिजल्ट सेट, मतलब यहाँ पे ये क्वेरी चल रहा है, यू नीड टू जस्ट चेक वेदर इट इज वर्किंग इन वर्कबेंच और नॉट, कि उधर थोड़ा बहुत नहीं तो चेंज होता है, थोड़ा सा कुछ क्वेरी का सिंटैक्स कुछ चेंज होगा। ओके,
तो डिस्क्रिप्शन फिर से चेक करते हैं, कंट्रोल एंटर। सो देखो यहाँ पे स्टूडेंट नेम के अलावा क्या आ गया उधर, इंस्टेड ऑफ नेम न्यू नेम असाइन हो गया उस कॉलम को, स्टूडेंट नेम, करेक्ट। ठीक है, ये तो लक्षात सर्वांना, ओके। अल्टर कमांड सबको समझ में आ रहा है क्या? ये देखो नेम रोल नंबर एंड नेम की जगह, हाँ नेम नहीं आया, स्टूडेंट नेम आ गया। तो आई होप यहाँ तक अंडरस्टैंड हो रहा है चीजें। ठीक है पूर्वा, कोई डाउट है आपको? ओके। सो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपके डेटा टाइप्स ऑफ एसक्यूएल, वो पहले बोर्ड के ऊपर चेक करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू चेक दैट डेटा टाइप्स प्रैक्टिकली, ओके। सो अभी यहाँ पे डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं ये एक बार चेक करो, ओके। जस्ट मैं कुछ डेटा टाइप, मतलब हम बहुत ज्यादा डीप नहीं जाने वाले क्योंकि वो कभी कभी थ्योरी हो जाता है तो वो बोर होने लगता है फिर, ओके। सो डेटा टाइप जो है मैं न्यूमेरिक के लिए बताऊंगी क्या डेटा टाइप्स है। कोई स्ट्रिंग वैल्यू है टेक्स्ट में आपको देना है तो उसके लिए क्या होता है ये हम चेक करेंगे। एंड आफ्टर दैट जो भी आपका लाइक आपको डेट मेंशन करना है तो उसके लिए क्या रहता है। कोई फाइल, कैन आई स्टोर द फाइल इनटू डेटाबेस? कर सकते क्या? किसी ने चेक किया था क्या? नहीं, चेक नहीं केलं, ओके। सो यस, ऑफ कोर्स यू कैन स्टोर द फाइल इनसाइड द डेटाबेस आल्सो, ओके। तो अभी उस फाइल के लिए क्या डेटा टाइप रहता है वो हमको चेक करना है। तो ये सारा मैं अभी दिखा देती हूँ आप लोगों को। आई विल जस्ट शो दिस थिंग्स टू यू। फर्स्ट हम जस्ट बोर्ड के ऊपर उसको चेक करके ले लेते हैं। स्क्रीन विजिबल आहे ऑनलाइन स्टूडेंट तुम्हाला? यस मैम। हो मैम। सो इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डेटा टाइप्स हम देखेंगे, डेटा टाइप्स, ओके। अगेन जैसे आपको पाइथन में भी आपने देखा होगा, पाइथन के स्टूडेंट है, जावा के स्टूडेंट है, तो हमारे इसमें प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों भी रहता है। अभी यहाँ पे ऐसे प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव नहीं आएगा, बट ऑफ कोर्स लाइक न्यूमेरिक के लिए कुछ डेटा टाइप रहेगा आपके। आप जो कैर वैल्यू ले रहे हो, स्ट्रिंग वैल्यू ले रहे हो, उसके लिए कुछ एसक्यूएल डेटा टाइप्स है। तो यहाँ पे एसक्यूएल डेटा टाइप्स हम देखेंगे। तो फर्स्ट लाइक न्यूमेरिक के लिए वहां पे बहुत सारे डेटा टाइप्स है, रेंजेस भी है उसकी, तो इतना हमको याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो पीपीटी शेयर कर दूंगी, आज ही कर दूंगी मैं पीपीटी शेयर आपको, तो उसमें वो डेटा मतलब उसका रेंज वगैरह रहेगा, उसका साइजेस वगैरह मेंशन रहेंगी, ओके। सो लाइक न्यूमेरिक के लिए क्या क्या होता है ये मैं जस्ट डिफाइन करके आपको बता देती हूँ कि न्यूमेरिक के लिए कौन कौन से रहेंगे। लाइक हमने एक जो देखा है, यूजुअली हम देखते हैं तो इंटीजर टाइप का हमने देखा है, ओके। इंट डेटा टाइप आपने देखा है ना, ओके। सो इंट रहता है, इंट अभी इसका साइज कुछ रहेगा, कुछ रेंज इसका बड़ा रहेगा। तो आई विल जस्ट शो यू इन पीपीटी कि क्या उसकी रेंजेस रहती है, क्योंकि रेंजेस बहुत बड़ी बड़ी है। मैं यहाँ पे सिर्फ बोर्ड पे लिस्ट आउट करूंगी क्योंकि इतना डीप कोई पूछता नहीं है कि इसका रेंज क्या है, उसका रेंज क्या है, ये नहीं पूछता है कोई, ओके। सो लाइक यस, इंट डेटा टाइप है आपका। देन आफ्टर दैट ये आपको 11 मतलब यू कैन स्टोर द 11 डिजिट इनसाइड दिस इंट, ओके। बट वहां पे एक रेंज रहता है, तो वो रेंज क्या है आई विल टेल यू, ओके। या मैं वहां पे डिफाइन कर देती हूँ रेंज जो रहेगा उसका वो, ओके। तो इसका रेंज कुछ ऐसा रहेगा, सपोज -214 से लेके यस 648 टू यस 10 प्लस 214 743 6364 I guess yes it should be till 7. I will share the notes, okay, so don't worry, लिखने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, मैं शेयर कर दूंगी, उसमें सब है, ठीक है। बट मैं ये रेंज क्यों दे रही हूँ, क्योंकि यस इसके इन बिटवीन ही आप वैल्यूज दे सकते हो इंट डेटा टाइप के लिए, ओके। रादर देन दिस इसके ऊपर लाइक मैंने ग्रेटर देन 214 इसके आगे कोई वैल्यू दे दिया ना, कितने आ रही है, यस 9 आ रहे हैं ना, इसके आगे मैंने कुछ वैल्यू दे दिया तो वो वहां पे आपको स्टोर करने में प्रॉब्लम करता है कुछ, वो उधर आपको एरर नहीं देगा, एक वार्निंग मैसेज देता है कि आउट ऑफ रेंज आ रहा है आपका इंट वैल्यू, और वो कुछ अलग ही स्टोर कर देगा, ओके। सो मोस्टली जब हमारे मोबाइल नंबर वगैरह हमको स्टोर करने होते हैं तो वो 10 डिजिट का होता है।
एंड ऑलवेज इट स्टार्ट फ्रॉम, मतलब जो भी मोबाइल नंबर रहेंगे आपके 6 से स्टार्ट होते हैं, आइदर 6, 7, 8, 9, तो हम उसको अलग डेटा टाइप लेंगे। ओके ठीक है। सो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी ये चीजें। लाइक इंट है, वैसे एक टाइनी इंट आता है। ये टाइनी इंट जो होता है वो आपका बीट स्टोर करेगा, 0 और 1 लाइक दिस, करेक्ट। वैसे ही अगेन टाइनी इंट के बाद यहाँ पे स्मॉल इंट, मैं अभी रेंजेस नहीं लिखूंगी क्योंकि उसमें टाइम नहीं मुझको ये करना है। स्मॉल इंट भी आता है, लाइक आपके बाइट होते हैं, शॉर्ट होते हैं, है ना, जावा के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप है, बाइट है, शॉर्ट है, देन इंट है, लॉन्ग है। वैसे यहाँ पे टाइनी इंट आता है, देन स्मॉल इंट आता है, देन आफ्टर दैट एक मीडियम इंट भी आता है, मीडियम, यस मीडियम इंट भी आता है इसके अंदर, बट इसकी रेंजेस कुछ अलग रहेगी। लाइक इंट सबसे ग्रेटर है इसमें, सबसे स्मॉलेस्ट है टाइनी इंट, देन आपका बाइट की जैसे स्मॉल इंट आता है। ओके सो स्मॉल इंट का जो भी ये रहेगा, यस ऑफ कोर्स इसका जो साइज रहेगा ये कुछ ऐसा रहेगा आपका, स्मॉल इंट का -32, यस, एंड देन यस नियर अबाउट 768, ओके, 2 768 2 32 767 लाइक दिस, और मीडियम इंट का थोड़ा सा इससे बड़ा रहेगा। ओके तो ये कुछ रेंजेस है, उनकी कुछ साइजेस डिफाइन है। सो आई विल शेयर दैट पीपीटी चार्ट, उसके अंदर ये चार्ट में इसकी रेंजेस रहेंगी आपको। ओके सो जब जब हमको लगता है, मोस्टली हम उस टाइप का यूज करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये इंट टाइप का ही डेटा टाइप यूज करेंगे फॉर न्यूमेरिक के लिए। ओके और ये जो भी टाइनी इंट है, टाइनी इंट का एक मैं बताती हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने अभी न्यूमेरिक वैल्यूज आपको बताई, तो बुलियन भी आप स्टोर कर सकते हो। ओके डेटाबेस के अंदर बुलियन टाइप का भी वैल्यू आप दे सकते हो, लाइक ट्रू फॉल्स, बट जो बुलियन वैल्यू आप स्टोर करोगे डेटाबेस में, डेटा टाइप देते टाइम में बुलियन देने वाली, ओके बट हम जब इसका डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं किसी भी टेबल का जिसमें मैंने बुलियन टाइप का वैल्यू लिया है, उसका जब मैं डिस्क्रिप्शन चेक करूंगी तो ये बुलियन जो होता है, तो एसक्यूएल इसको इंटरनली टाइनी इंट में कन्वर्ट करता है, टाइनी इंट में कन्वर्ट करता है, एंड देन जो भी वैल्यू आपको मिलेगा वो मिलेगा आइदर 0 और 1 लाइक दिस। तो वो ट्रू और फॉल्स में नहीं आती उधर वैल्यूज, उधर 0 और 1 में आएगी। 0 मीन्स 0 प्रेजेंट फॉल्स एंड 1 प्रेजेंट ट्रू। ओके तो कुछ हम प्रैक्टिकली ये सारी चीजें चेक करेंगे। ओके तो अभी जितना थ्योरेटिकल समझता है उतना समझ लो, मैं ज्यादा थ्योरी में नहीं जाने वाली हूँ, मैं फिर से बताती हूँ क्योंकि ये बोर होने वाला है, बोर होता है ये लेक्चर। ओके मोस्टली डेटा टाइप का। सो दिस इज योर बुलियन। बुलियन टाइनी इंट को प्रिफर करता है, लाइक टाइनी इंट को यूज करता है इंटरनली एसक्यूएल के अंदर। ओके आफ्टर दैट यस आपके जो भी आपको टेक्स्ट वैल्यूज देनी होती है मोस्टली, ओके तो उसके लिए यस हम क्या यूज करते हैं, कैर, आइदर कैर यूज करते हैं, और कैर के अंदर यहाँ पे यस यू आर गोइंग टू मेंशन द साइज। तो जो मोस्टली डिफॉल्ट होता है वो होता है यस 255, करेक्ट। ओके एंड दूसरा होता है वैर कैर, और वैर कैर के अंदर भी आप 255 तक दे सकते हो वैल्यूज, करेक्ट। ठीक है सो बोथ हम इसमें कैर भी, आपको कैरेक्टर भी मेंशन करना है कोई तो कैरेक्टर भी मेंशन करेंगे, एज वेल एज आप कोई टेक्स्ट वैल्यू आपको मेंशन करना है तो आप टेक्स्ट भी मेंशन कर सकते हो इसके अंदर। ओके सो अभी मैं जस्ट इसके बाद में, जैसे अभी हमने कैर देखा, वैरकैर देखा, तो अगर से आपको बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू देनी है तो अगेन यस यू कैन गिव, अगेन और डेटा टाइप है इसके अंदर, तो लाइक टेक्स्ट एक है, ओके देन अगेन मीडियम टेक्स्ट एक है, बट इसकी रेंजेस अगेन बढ़ जाती है, मतलब बहुत ज्यादा, जैसे बहुत ज्यादा बड़ा डेटा रहा आपका, जैसे हम टाइटल के लिए मैं रखूंगी, सपोज टाइटल मैंने एक मेरा बुक नाम का टेबल है, ओके सो बुक नाम का टेबल है यहाँ पे, और इसके अंदर, इस टेबल के अंदर मैंने टाइटल दिया है। ओके तो टाइटल के लिए मैं आराम से वैरकैर या कैर रख सकती हूँ, मुझे जितना देना है, या मैं 255 उसका मैक्स रखूंगी, जो भी लेंथ है उसका, ओके या जितने कैरेक्टर्स उसमें कैपेबल है, वो कितने कैरेक्टर्स उसमें आ सकते हैं, तो हम 255 रखेंगे।
बट वही मुझे इस बुक का कंटेंट देना है, ओके, या फिर मुझे कुछ डिस्क्रिप्शन देना है, ओके, रहता है ना आपका समरी रहता है, तो समरी में ज्यादा वर्ड्स आते हैं, करेक्ट, कंटेंट में ज्यादा वर्ड्स आते हैं, ओके, डिस्क्रिप्शन, और सपोज मैंने यहाँ पे क्या बोला, समरी बोला, या फिर आप नटशेल भी पता होगा आपको, नटशेल में थोडक्यात अपन देतो ना काहीतरी, आप हमको जो देना होता है वो हम नटशेल में भी डिफाइन करते कभी कभी, तो ऑफकोर्स यहाँ पे पैराग्राफ ही आता है इसके अंदर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मोस्टली टेक्स्ट यूज करेंगे या मीडियम टेक्स्ट यूज करेंगे। वाई? क्योंकि उनका फिर जो भी उनकी जो, जैसे यहाँ पे 255 कैरेक्टर ही वो लेता है वारकैर में, कैर में, तो वहां पे टेक्स्ट में, मीडियम टेक्स्ट में फिर उसका रेंज बढ़ेगा, ओके। सिमिलर लॉन्ग टेक्स्ट भी एक रहता है, ओके। सो इसमें कुछ नहीं, उनका सिर्फ रेंजेस बढ़ेंगी कि इतने कैरेक्टर्स इट कैन कैपेबल ऑफ हैविंग, मतलब उतने कैरेक्टर्स वो समा पाता है उसके अंदर, ठीक है, फाइन। सो ये कुछ है, ज्यादा ये तो पूछेंगे नहीं इंटरव्यू में, ये डेटा टाइप आपको पूछते नहीं है। मेन वो पूछते हैं कि कैर और वैरकैर है जो हम डिफाइन कर रहे हैं, लाइक हमको टाइटल देना है, कोई नेम देना है, कोई स्कूल नेम, कॉलेज नेम, कंपनी नेम देना है, तो हम कैर और वैरकैर के लिए जाते हैं, ओके। नाउ एक फेमस क्वेश्चन आता है, यस ऑनलाइन, यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपको किसी को? हाँ, कैर और वैरकैर में फिर डिफरेंस क्या है? वही मैं बताने वाली हूँ, वही बोल रही थी, ओके। सो जस्ट अ मिनट, ओके मैम। वही मैं नेक्स्ट पॉइंट मेरा वही है, वही डिफाइन कर रही हूँ, ओके। सो अभी जो फेमस क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछते हैं वही अभी जो पूछा इन्होंने वो, ओके। सो शी कैन बी एन इंटरव्यूअर, डेवलपर होने के बाद वो इंटरव्यूअर बन जाएगी, ओके फाइन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वैरकैर? ठीक है, दो दो दिए है ना, क्यों दिए फिर दो दो, क्या जरूरत है? कैर और वैरकैर किसी को पता है कि डिफरेंस? मैं तो बताऊंगी, बट एनीवन नोज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? मेन डिफरेंस ही आना चाहिए इधर, काय शुभम? ये तो बेसिक मैम मला, ठीक है कोई हरकत नहीं, मैं बताती हूँ। तो देखो, जब हम क्या करते हैं, सपोज मैंने टेबल, स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया और मैंने नेम नाम का एक कॉलम बनाया, और नेम के अंदर मैंने यहाँ पे कैर डिफाइन किया, और कैर में सपोज मैं 10 ही उसका लेंथ रख रही हूँ। क्या? जो भी कैरेक्टर है, कैर नेम टाइप का कॉलम है या फील्ड है स्टूडेंट टेबल का, उसके लिए मैंने कैर दे दिया 10। तो ये 10 दिया है, मतलब लेंथ 10 है, तो इन साइड जो मेमोरी आएगा नेम के लिए कुछ ऐसा आएगा, नेम, ओके। एंड नेम के अंदर यस, इसको जो भी लेंथ दिया गया है अभी, तो वो 10 मैंने डिफाइन किया, 10 डिफाइन किया, मतलब यस यहाँ पे 10 उसको जो भी है 10 बाइट्स कहेंगे, तो लाइक 10 कैरेक्टर्स के लिए यहाँ पे मेमोरी उसको अलोकेट हो गया। अभी मैं क्या करती हूँ, जब इंसर्ट करती हूँ वैल्यू, तो इस नेम के लिए मैंने सपोज यस आई विल मेंशन, सपोज मैंने कार्तिक ये वैल्यू मेंशन किया, ओके ठीक है। तो अभी कार्तिक यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो कितने कैरेक्टर्स आ गए इसके अंदर, इस 10 लेंथ के अंदर कितने आ गए टोटल? कितना किया मैंने? यस 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यस 9 और 10 चाहिए ना, 9 एंड 10, इतना उसमें मेमोरी अलोकेट हो गया नेम कॉलम फील्ड के लिए, करेक्ट। अभी कार्तिक स्टोर किया, तो कार्तिक के लिए यहाँ पे 6 जो बाइट्स कहेंगे वो तो स्टोर हो गए यहाँ पे उसके लिए कंप्लीटली, ठीक है। तो ये जो 4 बच रहे हैं, एम्प्टी दिख रहे हैं आपको, तो ये भी जो कैर टाइप का डेटा टाइप रहता है ना, ये 4 भी वो फिक्स अलोकेट करके रख देगा नेम के लिए। मतलब जो नेम फील्ड है उसके लिए टोटल जो भी लेंथ डिफाइन हो रहा है वो 10 है, एंड मैं जितने दे रही हूँ, लाइक मैंने सपोज कितने कैरेक्टर दिए, यहाँ पे 6 कैरेक्टर्स आई हैव गिवन, तो वो 6 कैरेक्टर्स को तो भरेगा ही भरेगा इस आपके नेम के फील्ड में, बट जो रिमेनिंग 4 है ना, ये स्पेस अभी जो है ये खाली है, ओके। स्टिल दिस नेम फील्ड बिकॉज ऑफ दिस कैर डेटा टाइप, ये उसको फिक्स करके रखेगा, उसको मतलब मेमोरी के अंदर उसको वो स्टोर करके 10 कैरेक्टर के लिए रखेगा, ओके। तो ये रिमेनिंग जो 4 है इसको वो फिक्स रखता है,
टोटल 10 को फिक्स रखेगा और रिमेनिंग 4 को वो छोड़ता नहीं है, वो उसमें ही उसको मतलब स्टोर करके रखेगा, पकड़ के रखेगा। ओके, वही अगर से varchar का हम देखते हैं तो varchar के अंदर मैं क्या करती हूँ, सपोज मैंने दूसरे टेबल के अंदर नेम दे दिया और यहाँ पे मैंने varchar ऑफ कितना दिया, 10 ही दिया है अभी, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये अनयूज स्पेस है, फिर भी ये फिक्स करके रखा है क्यार डेटा टाइप ने। बट जब हम varchar के साथ कोई नेम डिफाइन करते हैं, लाइक मैंने नेम ये कॉलम डिफाइन किया और यहाँ पे अगेन 10 ही आएगा, यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सपोज यस ऑफ कोर्स मैं और एक यहाँ पे देती हूँ, लाइक यस लास्ट में ही मेरा यहाँ पे 10 जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसमें मैंने जो नेम इंसर्ट किया है वो अगेन हम कार्तिक ही रखेंगे, सिमिलर मैंने कार्तिक ही रखा, तो कुछ डेटा कुछ कैरेक्टर कुछ ऐसे स्टोर होंगे आपके नेम फील्ड के अंदर। ओके, सो 6 कैरेक्टर हो गए। बट varchar के केस में क्या होता है ना, varchar मतलब वेरिएबल लेंथ, उसका जो भी लेंथ रहेगा वो वेरिएबल रहेगा, मतलब वैरी करेगा डिपेंडिंग ऑन आप कितने कैरेक्टर्स इंक्लूड कर रहे हो उसके ऊपर। मतलब यहाँ पे कार्तिक मैंने दे दिया तो इसका लेंथ अभी कितना रहेगा, 6 जो स्टोर किया है 6 तक ही रहेगा, बाकी ये जो अनयूज स्पेस है ये दूसरे किसी फील्ड के लिए वो अलोकेट करेगा आपका एसक्यूएल। ओके, तो ये जो भी है ये अनयूज जो आपको दिख रहा है ये दूसरा भी कोई फील्ड उसको यूज कर सकता है। तो यहाँ पे जितना हम दे रहे हैं, जो वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं उसका लेंथ कैलकुलेट होगा, वो लेंथ कैलकुलेट होने के बाद उतने ही बाइट्स उसके लिए अलोकेट होंगे और जो रिमेनिंग है वो फिर दूसरा कोई फील्ड यूज कर सकता है। ओके, तो जैसे ये इसको फिक्स लेंथ रखता था, 10 है तो 10 में ही वो नेम फील्ड को फिक्स रखेगा, 10 उसका जो भी साइज है बाइट का। ओके, बट यहाँ पे ऐसे नहीं होता है, आपने जितने कैरेक्टर मेंशन किए हैं उतना ही आएगा, बाकी का जो लेंथ रहेगा मतलब यहाँ पे जो लेंथ है वो वेरिएबल रहेगा, दैट्स वाई वहां पे varchar दिया गया है, वेरिएबल, उसका जो लेंथ है वो फिक्स नहीं रहता है, वो वैरी होता है जितने कैरेक्टर आपने दिए हैं उसके लिए। ओके, बट यहाँ पे जो लेंथ रहेगा, यस इट्स लेंथ इज फिक्स्ड, आपने जितना दिया है उतना ही वो पकड़ के रखता है। वो अगर से यहाँ पे 4 जो है ना ये फ्री दिख रहा है तो वो फ्री नहीं करेगा उसको पकड़ के रखेगा। बट यहाँ पे जो अनयूज है ये फ्री है, तो दूसरा वेरिएबल कैन यूज दैट फील्ड, दैट कैरेक्टर्स का जो भी आपको वहां पे स्पेस दिख रहा है वो। ओके, तो ये मेन डिफरेंस है दोनों में, varchar और char में, ठीक है, आ रहा है समझ में। ओके, सो अगर से यहाँ पे char ये डेटा टाइप देखा जाए तो बिकॉज ऑफ दिस फिक्स लेंथ उसको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है, वो 10 है तो वो 10 को ही रखता है फिर। ओके, उसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता कितने कैरेक्टर दिए, तो यस 6 कैरेक्टर है तो 6 है तो लेट इट बी, मेरे पास 10 है तो उसको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है। बट varchar के केस में क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस वेरिएबल लेंथ वो कैलकुलेट करता है कितने कैरेक्टर है, या 6 कैरेक्टर है तो वो 6 को फिक्स रखेगा और बाकी के जो है अनयूज है बट अदर फील्ड्स कैन यूज इट, तो यहाँ पे वो कैलकुलेशन कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस कैलकुलेशन क्या होता है ना, कभी कभी ये varchar जो डेटा टाइप है वो थोड़ा स्लोअर हो जाता है और char जो है ये फास्टर होता है, ऐसा डिफरेंस है इन दोनों में, ये मेन डिफरेंस है। बाकी का भी और भी डिफरेंस होता है कि वो ये जो varchar है ये स्पेसेस ऐड करता है बीच में, बट char फिर स्पेसेस वगैरह नहीं ऐड करता है। ओके, बट मेन यही है कि इसमें लेंथ फिक्स है, एक बार आपने 10 अलोकेट कर दिया तो वो 10 ही अलोकेटेड रखेगा और इसमें फिर वो कैलकुलेट करेगा जितने कैरेक्टर्स आप दे रहे हो। ओके, नेक्स्ट टाइम सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया, यस मैंने सपोज पूर्वा दिया, ओके तो लाइक कैसे आएगा, 10 तो आ जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यस 9 एंड 10। ओके, तो मैंने अभी क्या दिया, पूर्वा दिया, तो कितना 5 के लिए वो अलोकेट कर लेगा, जो रिमेनिंग 5 अनयूज है फिर अदर फील्ड कैन यूज दैट, तो ये उसका थोड़ा एडवांटेज है। बट बिकॉज ऑफ दिस लेंथ कैलकुलेशन वो थोड़ा स्लोअर काम करता है इन कंपैरिजन ऑफ char डेटा टाइप। आ रहा है समझ में सबको? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर हो रहा है आप लोगों को?
यस ऑनलाइन क्लियर आहे का? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके नाउ नेक्स्ट ये था आपका जो भी स्ट्रिंग वैल्यूज आप ऐड करने चाहते हैं या टेक्स्ट वैल्यूज आपको देने हैं उनके लिए ओके varchar char देन मीडियम टेक्स्ट आपका टेक्स्ट ओके बट मोस्टली जो यूज होते हैं वो char एंड varchar ही होते हैं. आफ्टर दैट लाइक न्यूमेरिक हमने देखा, टेक्स्ट हमने देखा, बाद में क्या आता है फाइल. फाइल के लिए पता है फाइल क्या होता है? एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट होता है ना फाइल. वैसे देखा जाए तो अगर से हमने इंट चेक कर रहे हैं हम या कोई और डेटा टाइप हम चेक कर रहे हैं तो फाइल क्या होता है? लार्ज ऑब्जेक्ट होता है. तो लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए अगेन देयर आर टू डेटा टाइप्स इन एसक्यूएल. ओके फर्स्ट इज ब्लॉब. एक ब्लॉब होता है. नाउ ब्लॉब का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? आता बघा मैं अगर से कोई फाइल सेव करूंगी मेरे पीसी के अंदर और मैं एसक्यूएल के अंदर उसका पाथ देके वो भी सेव कर लूंगी तो फाइल वैसे की वैसे रीडेबल फॉर्मेट में मिलेगा क्या मुझे? किस फॉर्मेट में होगा फाइल? फाइलचा डेटा कोणता फॉर्मेट मध्ये स्टोर होतो? यस यस ऑनलाइन किस फॉर्मेट में स्टोर होगा फाइल का डेटा? हाँ बाइनरी फॉर्म में. ऑफ कोर्स बाइनरी फॉर्म में ना. तो वो क्या कहलाएगा यहाँ पे? यस बाइनरी लार्ज. यस बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट like this correct sorry binary large object blob okay ठीक है. एंड देन ये आपका बाइनरी के लिए मतलब आप आपकी जो भी सपोज इमेजेस रहेंगे आपका कोई टेक्स्ट वैल्यू रहे टेक्स्ट फाइल रहेगा कोई वर्ड फाइल रहेगा ओके कोई पीडीएफ रहेगा मोस्टली तो हम उसको ब्लॉब से सेव कर पाएंगे उस फाइल को ओके. बट कभी कभी आपका फाइल आपका कोई जेसन फाइल रहता है कोई एक्सएमएल फाइल रहता है ओके तो उसका फॉर्मेट भी चेंज हो रहा है ना तो उसके लिए और एक है क्लॉब नाम का कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट करेक्ट. तो ये रहता है यस कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट. तो इसमें मोस्टली जेसन टाइप का फाइल रहता है की वैल्यू पेयर में रहता है ना. जेसन मतलब की वैल्यू पेयर आ गए. देन आपका दूसरा कौन सा रहेगा? ऑफ कोर्स और रहता है लाइक एक्सएमएल बेस्ड कोई फाइल रहता है तो वो क्लॉब में सेव होता है कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट और ये ब्लॉब मींस बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट ओके. तो ये मैं आपको ब्लॉब वाला एक आधा टेक्स्ट फाइल या कोई इमेज वाला फाइल हम सेव करके चेक करेंगे हमारे डेटाबेस के अंदर ओके. तो वो दिखता भी है कैसे दिखता है दैट आई विल शो यू सो डोंट वरी. नाउ नेक्स्ट जो आता है डेट रिलेटेड. डेट रिलेटेड भी बहुत सारे डेटा टाइप है इसके अंदर ओके. सो यस डेट रिलेटेड जो डेटा टाइप है वो कुछ ऐसे है. डेट टाइप का एक डेटा टाइप है ओके. देन सेकंड टाइम टाइप का एक डेटा टाइप है. ये स्पेसिफिक डेट के लिए है ओके. टाइम अगेन आपका टाइम देगा ठीक है. आफ्टर दैट डेट टाइम दोनों नाम का एक डेटा टाइप है डेट टाइम करेक्ट. अभी डेट टाइम में यहाँ पे डेट भी आएगा आपका ओके एंड टाइम भी आएगा. अभी ये जो डेट टाइप का डेटा टाइप है ये कैसे होगा? यस ये इसका फॉर्मेट क्या होता है? वाई 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 एंड देन यस डैश यहाँ पे एम एम एंड डी डी ओके. टाइम कैसे आएगा? तो टाइम आवर्स आता है पहले आवर्स देन कोलन आपके मिनट्स करेक्ट ओके मिनट्स एंड देन सेकंड्स ठीक है. अभी डेट टाइम अगेन डेट टाइम तो यही वाई 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 यम यम डी डी एंड देन यस आवर्स मिनट्स एंड सेकंड डेट टाइम में. अभी डेट टाइम में सिमिलर यहाँ पे फोर्थ होता है वो टाइम स्टैम्प भी होता है टाइम स्टैम्प ओके. तो ये टाइम स्टैम्प का फॉर्मेट भी डेट टाइम जैसा ही है ओके. बट इधर क्या होता है ना इधर जोनल फॉलो करता है. ये जोनल मतलब इंडिया के लिए है तो इंडिया के रिलेटेड टाइमिंग आएगा और आपका अदर कोई होगा दूसरा लाइक यूएसटी वगैरह होता है ना कुछ ओके. तो उसके हिसाब से भी मतलब जोनल टाइप में आपका जहां पे पीसी रहेगा जिस जोन में रहेगा उस टाइप से आपको टाइम स्टैम्प में डेट एंड टाइम आएगा ऐसे. और डेट टाइम में शायद उनके कुछ स्पेसिफिक रेंजेस रहते हैं मुझे अभी रेंजेस नहीं याद आ रहे तो मे बी आई थिंक इसका अपडेटेड रहता है बट ये आपको सिमिलर ही दिखाता है. जहां पे भी आप जाएंगे तो डेट टाइम सिमिलर ही दिखाएगा ऐसे. बट इसमें जोनल टाइम से वो चेंज होता है टाइम स्टैम्प में ओके. नाउ फिफ्थ वन
फिफ्थ वन इज नथिंग बट आपका एक ईयर है, ईयर वाला भी है, तो यस ऑफ कोर्स यहाँ पे वाई 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 फॉर्मेट में ईयर भी आ जाता है आपका। ओके सो ये कुछ डेट टाइम रिलेटेड आपके डेटा टाइप है। व्हाई आई एम टेलिंग दिस टू यू, बिकॉज अभी आप कुछ और टेबल क्रिएट करोगे ना, तो ये डेटा टाइप आप उसमें यूज करना। ओके ठीक है। आफ्टर दैट ये था डेट टाइम के लिए, टाइम्स डेट टाइम के लिए। दूसरा न्यूमेरिक में मुझे और बताना है आपको, जस्ट न्यूमेरिक में थोड़ा सा चेक करिए, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। बट न्यूमेरिक में क्या मैंने सिंपल बताया था आपको। ओके यस न्यूमेरिक में कौन सा था, न्यूमेरिक में जैसे मैंने इंट वगैरह बोला, तो ये इंट है तो मतलब इंटीजर ही है, उसमें डेसिमल पॉइंट हमने इंक्लूड नहीं किया। बट अभी जो न्यूमेरिक आएगा उसमें डेसिमल पॉइंट भी इंक्लूडेड रहेंगे। ओके नाउ विच काइंड ऑफ, वो यहाँ पे आपको फ्लोट को भी सपोर्ट करता है। ओके नाउ सेकंड यू कैन गिव डबल एज वेल। ओके एंड लास्ट में एक डेसिमल, डेसिमल भी आप दे सकते हो। ओके बट फ्लोट में यस ऑफ कोर्स अगेन ये डॉट करके जो डेसिमल पॉइंट्स आएंगे ना, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जो आते हैं लाइक उसको क्या कहते हैं मैं बताती हूँ। लाइक डेसिमल जब हम देते हैं तो डेसिमल के अंदर हमको यहाँ पे दो वेरिएबल्स देने पड़ते हैं, दो पैरामीटर मेंशन करने पड़ते हैं। एक होता है आपका प्रिसीजन एंड एक होता है स्केल। नाउ प्रिसीजन और स्केल का आइडिया पता है क्या किसी को? नहीं। प्रिसीजन मतलब क्या होता है पता है क्या? प्रिसीजन मतलब जो भी नंबर आपने दिया है उसका टोटल लेंथ, टोटल लेंथ। लाइक सपोज किसी एम्प्लॉय की सैलरी हमको देनी है, तो मैं कुछ ऐसा डिफाइन करूंगी, पहले मैं डेसिमल का बता देती हूँ। तो डेसिमल में मैं डिफाइन करूंगी सपोज यस सपोज मैंने दिया 9,3। ओके तो ये एम्प्लॉय की सैलरी हम डेसिमल में दे रहे हैं 9,3। तो 9 इज नथिंग बट प्रिसीजन। ओके प्रिसीजन मतलब जो भी आप वैल्यू दे रहे हो, जो भी डेसिमल वैल्यू दे रहे हो उसका कंप्लीट लेंथ। ओके मतलब सपोज वैल्यू कुछ ऐसा है, अभी मैंने 9,3 दिया, तो सपोज 55,000 और 3 मतलब डेसिमल के बाद में जो आएंगे वो नंबर्स। ओके तो 3 मतलब योर स्केल हो गया ये। ओके और प्रिसीजन मतलब टोटल उसका लेंथ हो गया। तो अभी ये कितना आ रहा है 5 + 3 8, बट हमने 9 दिया है तो 9 के लिए वो ऐड करता है 0। या आपको यहाँ पे लाइक आपका कोई सीईओ रहेगा या कोई हायर लेवल के ऊपर रहेगा, वो लाख में रहेगा उसका सैलरी। तो सपोज हम ऐसा देते हैं 1,25,000 एंड देन उसके आगे 3। तो प्रिसीजन मतलब ये पूरा इसका लेंथ हो गया, यहाँ से यहाँ 5 कितना हो गया ये 6 + 3 9। तो ये 9 जो है वो प्रिसीजन है, और ये जो आपको ये 3 जो दिख रहा है दैट इज नथिंग बट स्केल, मतलब आफ्टर डेसिमल वाला पार्ट। और ये बिफोर डेसिमल वाला पार्ट ये आपका लाइक उसके लिए कुछ नेमिंग नहीं है, डायरेक्टली प्रिसीजन ही है। प्रिसीजन मींस टोटल लेंथ ऑफ दैट सैलरी और नंबर जो भी है वो। ओके वॉइस आ रहा है क्या मेरा आप लोगों को ऑनलाइन? यस मैम। यस मैम। ओके Yes, भाई ma'am. का क्वेश्चन इज कनेक्शन है क्या सबके इसमें? है कनेक्शन? एक बार चेक करिए प्लीज। ठीक है ओके तो ये कुछ ऐसा होता है डेसिमल में। जस्ट मुझे क्यों बताना है, लाइक फ्लोट है तो फ्लोट के लिए आप शायद 2 ही डेसिमल पॉइंट दे सकते हो, 2 या आई गेस 3 डेसिमल पॉइंट दे सकते हो आप। ओके सपोज मैंने फ्लोट के टाइम ऐसा दे दिया वैल्यू। ओके फ्लोट मैंने यहाँ पे दे दिया यस 123.457 ऐसे दे दिया। तो क्या होता है फ्लोट में, क्या होता है वैल्यू कुछ ऐसा आता है 123 40, और ये इसको राउंड ऑफ कर देगा। आप भी सबको पता है राउंड ऑफ करना क्या होता है, लाइक 46 कर देगा फ्लोट के केस में। ओके और डबल के केस में भी ये शायद 3 to 4 कुछ डेसिमल पॉइंट्स लेता है। ओके सो सपोज डेसिमल के केस में 123 पॉइंट मैंने 5 6 7 8 9 ऐसे लिया, तो ये कुछ वैल्यू ऐसे ले लेगा 123.568 ऐसे कुछ कर देगा उसको। ओके तो वो राउंड ऑफ करके आपको नंबर्स दे देता है। और फर्क इतना ही है, फ्लोट जो है वो 4 बाइट लेता है इंटरनली, डबल जो है वो 8 बाइट लेता है। ओके और ये डेसिमल जो है, डेसिमल के लिए कुछ 4 बाइट 8 बाइट नहीं रहता है, ये एज अ उसको स्ट्रिंग कंसिडर कर लेता है बैकएंड में। ओके यही डिफरेंस है तीनों में। तो इतना डीप
याद मत रखो, ये बहुत डीप डीप हो जाता है। ओके ठीक है, तो एक प्रैक्टिकल हम चेक कर लेते हैं, मेन जो है वो प्रैक्टिकली इसको चेक कर लेंगे। तो अभी मैं इंट और वैरकर और कैर नहीं लूंगी, क्योंकि कैर और वैरकर हम प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकते बैकएंड में कि कितना लिया है इसने। ओके स्पेस इसका थ्योरेटिकली आपको याद रखना पड़ेगा। कैर में फिक्स साइज रहती है, वैरकर में वेरिएबल साइज रहती है। ओके लेंथ जो होती है वो वेरिएबल रहती है। तो हम प्रैक्टिकली इसको चेक कर लेते हैं। ओके क्योंकि आई नो ये डेटा टाइप थोड़ा सा फिर बाद में बोर होने लगता है। ओके सो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये लास्ट में रखती हूँ सेशन। बट आप टेबल्स क्रिएट करोगे तो वेरियस डेटा टाइप के साथ आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हो। दैट्स व्हाई मैंने आज ले लिया आपका। हाँ सो इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? स्क्रीन विजिबल है ऑनलाइन स्टूडेंट? यस मैम। सो यहाँ पे देखिए मैं टेबल क्रिएट कर लेती हूँ, बट मैं ऑफ कोर्स इंटीजर और वैरकर के साथ कोई भी टेबल नहीं क्रिएट करूंगी। मैं थोड़ा सा हमको क्या क्या चेक करना है उनके साथ ही मोस्टली टेबल क्रिएट करूंगी। ओके सो क्रिएट टेबल। सपोज मैंने पर्सन नाम का टेबल क्रिएट किया यहाँ पे, एंड हम ऑफ कोर्स पर्सन में कुछ डिटेल्स देंगे। सो मैं बुलियन भी यहाँ पे रखती हूँ, बिकॉज मुझे डिस्क्रिप्शन चेक करवाने हैं कि बैकएंड में क्या डेटा टाइप होता है। ओके सो यस सपोज मैं यहाँ पे फ्लैग दे देती हूँ विच इज ऑफ बुलियन टाइप। तो देखो बुलियन टाइप ले रहा है वो। ओके अभी वो जब हम डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तब चेक करना क्या होता है। देन यस आफ्टर दैट क्या आएगा आपका? सैलरी दे देती हूँ। वैरकर नहीं, वैरकर हो गया अभी हमारा। मैंने आपको बोला कि वो डिफरेंस ऐसे नहीं लेते। सो सैलरी शैल आई टेक इट इन डेसिमल? डेसिमल में लू सैलरी चलेगा? ओके सो 9,3 दे देते हैं हम। आफ्टर दैट हम और भी कुछ मेंशन कर सकते हैं, लाइक फ्लोट में कुछ मेंशन कर सकती हूँ मैं। प्राइस मेंशन करती हूँ, जस्ट प्राइस, सो विच इज ऑफ फ्लोट। ठीक है आफ्टर दैट और क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर? और डेटा टाइप्स क्या बताए थे मैंने आपको? डेसिमल, फ्लोट, वो तो रेंजेस है, वो रहने दो। हाँ दूसरा एक मोबाइल नंबर देना है मुझे। ओके सो मोबाइल नंबर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लॉन्ग में भी दे सकती हूँ, बट यहाँ पे लॉन्ग टाइप का ऐसा डेटा टाइप नहीं है। लॉन्ग जो रहता है ना वैसा डेटा टाइप नहीं है। लॉन्ग को वो फिर बाद में आपको मीडियम टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। जैसे बुलियन को टाइनी इंट में कन्वर्ट करता है, वैसे लॉन्ग को मीडियम टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है एसक्यूएल। तो हम लॉन्ग ऐसा कुछ नहीं रखेंगे। आप लॉन्ग भी दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं आएगा, कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आता है। बट इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे 10 डिजिट का नंबर देना है हमको, तो हम यहाँ पे बिग इंट देंगे। उसके लिए क्या देंगे? बिग इंट। मतलब कोई भी मैक्सिमम आपको 10 डिजिट 12 डिजिट का अगर से कोई नंबर देना है, लाइक पासपोर्ट नंबर वगैरह बड़े बड़े होते हैं, तो आप और वो इंटीजर में देने, आपको डेसिमल में नहीं देने, तो आप बिग इंट यूज कर सकते हो। ओके तो ये 4 मैं करके दिखाती हूँ। ओके फाइल के लिए हम दूसरा टेबल क्रिएट करेंगे, कंट्रोल इंटर। अभी जस्ट इसका डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लो, पर्सन। ओके जस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन, कंट्रोल इंटर। सो देखो फ्लैग मैंने बुलियन दिया था, क्या लिया उसने बैकएंड में? टाइनी इंट, करेक्ट। देन सैलरी, सैलरी के लिए डेसिमल ही रखा है, इसको मैं करके दिखा दूंगी आपको। प्राइस अगेन फ्लोट में आया है, तो फ्लोट में हम कुछ नंबर देके चेक करते हैं। मोबाइल नंबर अगेन बिग इंट में गया है। बिग इंट कितना लेता है? 20 लेता है। इंटीजर 11 लेता है। ओके बट इंटीजर में भी अगेन स्पेसिफिक रेंज रहेगा। मैं कुछ वैल्यूज इंसर्ट करती हूँ। यस इंसर्ट इनटू पर्सन। ओके पर्सन एंड यस वैल्यूज, और इसके अंदर हम वैल्यूज मेंशन करेंगे। सो सपोज जो भी है फ्लैग है, तो मैं यहाँ पे ट्रू दे रही हूँ, आप वैल्यू चेक करना क्या आती है। ओके सैलरी देती हूँ मैं, तो सपोज 56,000 रख रहे हैं हम अभी। ओके 56,000 पॉइंट मैं सपोज 1 2 3 देती हूँ अभी। ओके 1 2 3 देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे 3 दिया था और 3 माइनस 9, तो जो भी आपका डेसिमल का लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा वो 6 डिजिट का रहेगा। ओके तो 6 डिजिट यू कैन गिव। 5 डिजिट लिया तो आगे 0 ऐड हो जाएगा। ओके नहीं तो फिर नहीं भी होगा। कॉमा प्राइस फ्लोट देना है, तो मैं यहाँ पे सपोज 5 6 7 पॉइंट सपोज मैं करती हूँ 1 2 3 और मैंने 7 कर दिया। अभी चेक करेंगे प्राइस क्या आता है। एंड कॉमा मोबाइल नंबर देना है, तो ऑफकोर्स मैंने बोला है आपको कि हम बिग इंट में मोबाइल नंबर को रखेंगे। ओके एंड देन जस्ट कंट्रोल एंटर। तो अभी कुछ एरर वगैरह नहीं आया। पर्सन का टेबल क्रिएट हो गया आपके डेमो 64 के अंदर। इसको चेक करते हैं। सो चेक करिए पर्सन।
सो यहाँ पे देखो फ्लैग के लिए क्या वैल्यू दिया उसने, हमने ट्रू दिया था, बट मैंने क्या बोला बैकएंड में वो टाइनी इंट लेता है, दैट्स व्हाई वहां पे 1 आया है वैल्यू, करेक्ट। ओके, आफ्टर दैट सैलरी 56,000.123 आया। ओके, उसने जीरो नहीं ऐड किया, बट अगर से हम 1,56,000 भी करते थे तो भी वो लेता था, क्योंकि 9 - 3 6 होता है। ओके, प्रिसीजन उसका। एंड देन यस देखो प्राइस क्या आया है, मैंने क्या बोला फ्लोट 3 ही लेता है वो, हमने 4 दिया है, 0.123 और 7 किया है, तो 7 के पहले जो 3 था उसको राउंड ऑफ करके 4 ले लिया उसने। ओके, एंड मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रॉपर आया है, यही मोबाइल नंबर आप इंट करके दे दो, वो कुछ अलग वैल्यू देगा फिर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अभी हम फाइल स्टोर करके देखते हैं, तो फाइल के लिए मैं और एक टेबल क्रिएट करती हूँ। ओके, सो यस क्रिएट टेबल। यस, सो सपोज फाइल नाम का ऑलरेडी एक कीवर्ड है, मैं कोई यहाँ पे सपोज हम डेमो फाइल ऐसा टेबल क्रिएट करते हैं। ओके, डेमो फाइल नाम का। एंड यस क्या आएगा इसके अंदर, इसके अंदर मैं फाइल नेम दे देती हूँ कुछ, तो सपोज फाइल नाम का कीवर्ड है। ओके, सो फाइल 1 नाम का मैं एक varchar ऐसे डिफाइन कर देती हूँ, लाइक सपोज हमारा 20 रहेगा वो फाइल 1 नेम, फाइल 1 करो या फाइल नेम करो इसको, मतलब फाइल का नेम कुछ दे देंगे हम, एंड कॉमा करके यहाँ पे हमको यस एक फाइल स्टोर करना है, तो मैं फाइल 1 स्टोर करती हूँ और उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, ब्लॉब बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये फाइल नेम हम हमारा कोई भी फाइल नेम दे सकते हैं, और यहाँ पे हम रियल जो फाइल हमको स्टोर करना है उसका पाथ देंगे। कैसे देते हैं चेक करो, मैं कंट्रोल एंटर करती हूँ इसको, एंड अगेन हम डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, एक बार मैं जस्ट रिफ्रेश करके दिखा देती हूँ। सो यस आपका कौन सा डेमो फाइल क्रिएट हो गया। अभी इसको डिस्क्रिप्शन में चेक करते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपर्स। ओके, कंट्रोल एंटर। सो देखो आ गया फाइल नेम एंड फाइल 1 किस टाइप का आ गया, ब्लॉब टाइप का। अभी वैल्यूज इंसर्ट करेंगे इसके अंदर, सो थोड़ा सा चेक करिए, इंसर्ट इनटू कंट्रोल V एंड डेमो फाइल, इसके अंदर वैल्यूज देंगे। तो मैं फाइल 1 जो भी दिया था, सपोज फाइल नेम दे देती हूँ कुछ भी, सो जो भी फाइल नेम रहेगा यहाँ पे, सो कुछ टेक्स्ट फाइल 1 ऐसे कर देती हूँ, टेक्स्ट फाइल 1 ये नेम है, एंड पाथ देना है, तो पाथ कैसे देना है थोड़ा सा चेक करो, यहाँ पे फंक्शन है लोड अंडरस्कोर फाइल नाम का। ओके, लोड अंडरस्कोर फाइल नाम का फंक्शन है, और इस फाइल के फंक्शन में हमको पाथ देना है जो फाइल हम स्टोर करना चाहते हैं। तो मैं सपोज एक टेक्स्ट फाइल यहाँ पे डाल के दिखा देती हूँ आपको। सो सपोज ये टेस्ट एक्सपोनेंट नाम का फाइल है, यही मैं देती हूँ, कॉपी करेंगे इसका पाथ, क्या किया सिर्फ टेक्स्ट फाइल के ऊपर गई मैं, जो भी फाइल आप डालना चाहते हैं उसका पाथ कॉपी करना है और वो यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे कैसे मेंशन करेंगे, सिंगल कोट के अंदर। ओके, सो लोड फाइल नाम का फंक्शन है, उसके अंदर पैरेंथेसिस और सिंगल कोट, और ये जो भी पाथ है वो हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल V। अभी ये पाथ कुछ ऐसा आएगा, सो जस्ट ये डबल कोट को निकालना है, क्योंकि वो डबल कोट को नहीं कंसिडर करता है, सिंगल कोट को ही कंसिडर करता है। एंड ये जो सिंगल स्लैश है इसको हमको डबल बनाना पड़ता है। ये SQL के अंदर इवन आप कोई इक्लिप्स की आईडी मेंशन करते हो, तो उसमें पाथ जब आप मेंशन करोगे तो वो सिंगल स्लैश नहीं डबल स्लैश मेंशन करना पड़ता है। और यहाँ पे एक्सटेंशन 100% यू नीड टू प्रोवाइड .txt या जो भी इमेज का रहेगा .jpg, .png, .pdf, .word, वो हमको मेंशन करके लेना पड़ेगा। कंट्रोल एंटर करो। तो क्या बोल रहा है ये, लोड फाइल वैल्यूज वर्ड बाकी, वैल्यूज बाकी है ना, यस करेक्ट। ओके, सो हमको वहां पे वैल्यूज मेंशन करना बाकी, करेक्ट। ओके, सो यस इंसर्ट इनटू डेमो फाइल वैल्यूज, और मैंने ये नेम दे दिया, एंड लोड फाइल फंक्शन में वो पाथ दे दिया, कंट्रोल एंटर। तो 1 रो अफेक्टेड बाय द लास्ट कमांड। अभी चेक करो फाइल कैसे दिखता है, मैं दिखा देती हूँ आपको, जैसे बाइनरी में हमको डेटा मिलेगा, तो डेमो फाइल, कंट्रोल एंटर। सो ये टेक्स्ट फाइल का नेम है हमारे, हमने दिया है, और यहाँ पे ब्लॉब टाइप का ये फाइल 1 दिखा। अभी फाइल 1 चेक करना है, तो ये मैग्नीफाइंग सिंबल दिख रहा है इधर, इसको क्लिक करो। क्लिक किया तो ये देखो मेरा जो वो कितना 8K मतलब 8000 बाइट्स मीन्स 8K इतना मेरा ये फाइल है, और पूरा ये आपको थोड़ा बाइनरी फॉर्मेट में दिख रहा है, देखो है ना, करेक्ट। इसको मैक्सिमाइज करना है तो यू कैन जस्ट मिनिमाइज, ये देखो ऐसे फॉर्मेट में आपको फाइल दिखेगा। अरे समझ में कैसे फाइल स्टोर हुआ, तो ये बाइनरी में हमारा आता है फाइल,
आ रहा है सब लोगों को समझ में? यस, ओके कर दो। और लास्ट में एक इसका डेटा डेट्स का चेक कर लेते हैं, तो मैं एक टेबल क्रिएट करूंगी। आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? प्रिया, दीप्ति क्लियर है? निकिता, ऋतुजा ओके? यस। सो और एक टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल। यस, अभी यहाँ पे डेट डेमो नाम का टेबल मैं क्रिएट करती हूँ, डेट डेमो। ओके, और इसमें क्या क्या लिखा था हमने? यस, क्या क्या देखा था? सो सपोज रजिस्टर डेट देती हूँ मैं। रजिस्टर डेट कौन सा रहता है? मुझे अजय बोलो, रजिस्टर डेट कैसा रहता है आपका? डेट डेटा टाइप रहेगा उसका। ओके, कॉमा हमको टाइम 1 देना है, तो हम टाइम 1 देंगे। व्हाई आई एम टेकिंग दिस, जस्ट आप लोगों को बताना है थोड़ा सा। सो वो यस टाइम टाइप का रहेगा। आफ्टर दैट मुझे ईयर लेना है, तो मैं यहाँ पे ईयर 1 करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये डेटा टाइप से, ये देखो डेट नाम का ऑलरेडी जो ब्लू कलर में आ रहा है वो कीवर्ड्स है, और वो डेटा टाइप है एसक्यूएल के अंदर। ओके, सो ईयर एंड देन यस कॉमा करके आप डेट टाइम भी दे सकते हो, टाइम स्टैम्प भी दे सकते हो। फॉर डेट एंड टाइम कोई भी एक यूज करोगे तो भी चलेगा। हमको टाइम स्टैम्प करना है तो हम टाइम स्टैम्प भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यस डेट और टाइम हमको दोनों चाहिए, तो DT1 करती हूँ, और उसका जो है टाइम स्टैम्प करो या डेट टाइम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम स्टैम्प करेक्ट। अब कॉमा देके और क्या क्या देना था? आई थिंक इतने ही थे क्या हमारे, और कुछ था? एक डेट टाइम भी था ना, बट डेट टाइम और टाइम स्टैम्प सिमिलर है, सिर्फ रेंज कुछ अलग है उनका। कंट्रोल एंटर। तो अभी देखो मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दिखा देती हूँ, डेट डेमो डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं। सो देखो रजिस्टर डेट, डेटा टाइप क्या आ रहा है? डेट। इसका क्या आया? टाइम। ईयर क्या आया? 4। तो ईयर अब ऑब्वियस है हम 4 ही देंगे, उसके अंदर डिजिट जो रहेंगे वो डेसिमल डिजिट। एंड DT1 टाइम स्टैम्प। ओके, तो इसके लिए डिफॉल्ट वैल्यू करंट टाइम स्टैम्प जाएगा आज का। इवन डेट टाइम भी आप दोगे तो डेट टाइम में डिफॉल्ट लेता है वो, आप चेंज भी कर सकते हो। अभी मैं इंसर्ट करती हूँ वैल्यूज को, इंसर्ट इनटू जो भी आपका डेट डेमो था, मैं ये शेयर कर दूंगी, आप प्लीज इसको वर्कआउट करना, इसको प्रैक्टिस करना आपके आईडी में, सॉरी आपके ब्राउजर में, क्वेरी ब्राउजर में। ओके, वैल्यूज। सो पहले रजिस्टर्ड डेट देते हैं। तो रजिस्टर्ड डेट जो होता है जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं वो आज का डेट आता है आपका, करेक्ट। तो उसके लिए अगेन यहाँ पे एक फंक्शन है, और वो फंक्शन क्या है वो मैं बताती हूँ। मैं दोनों फंक्शन से भी दिखाती हूँ करके, एज वेल एज यूजर डिफाइंड डेट भी हम डाल सकते हैं, लाइक कल का, परसों का, जो भी डेट आपको देना है। तो कर डेट नाम का एक फंक्शन रहता है यहाँ पे। ये फंक्शन कर डेट जो फंक्शन है वो करंट डेट देगा, आज की डेट। कॉमा टाइम है, तो अगेन जैसे कर डेट है वैसे कर टाइम नाम का भी एक फंक्शन है। ओके, एंड कॉमा यस ईयर देना है, तो ईयर के लिए कोई फंक्शन नहीं है, ईयर को आपको डालना पड़ेगा खुद से। ओके, सो वो कुछ आई थिंक आई नीड टू मेंशन लाइक दिस, एंड कॉमा करके आपको टाइम स्टैम्प था, और डेट टाइम भी होता है। ओके, तो दोनों के लिए अगर से आपको आज का अभी का चाहिए तो नाउ नाम का एक फंक्शन है। ओके, एंड देन जस्ट कंट्रोल एंटर। सो बन रो अफेक्टेड बाय द लास्ट कमांड, इसको हम चेक करेंगे डेट डेमो को। जस्ट चेक करिए, रिफ्रेश करो इसको, एंड यस वेयर इज डेट डेमो। डेमो फाइल हो गया क्या? तो किधर गया डेट डेमो? सो देखो रजिस्टर डेट आज का आ गया, बिकॉज हमने कर डेट दिया वहां पे फंक्शन। देन टाइम भी अभी का आ गया 22 मिनट्स, करेक्ट। आफ्टर दैट ईयर 2025 मैंने मैन्युअली दिया था, एंड ये टाइम स्टैम्प आएगा डेट अलोंग विथ टाइम। आ रहा है समझ में? अभी मुझे खुद का दे सकते हैं क्या मैम? तो ऑफ कोर्स यू कैन गिव, आपका खुद का भी आप दे सकते हो। तो कैसे करेंगे? यस, इंसर्ट इनटू डेट डेमो वैल्यूज। अभी मेरा डेट देना है, सिर्फ फॉर्मेट आपको फॉलो करना पड़ेगा, YYY एंड जो भी है वो। सो सपोज मैंने 24 दे दिया यहाँ पे। यस, यहाँ पे मैं देती हूँ सपोज 06, और यहाँ पे मैं देती हूँ 11। ओके, सो आई नीड टू मेंशन इट इन सिंगल कोट। ओके, सिंगल कोट में वो मेंशन करके देना पड़ेगा। एंड करंट टाइम ऑफ कोर्स ये भी सिंगल कोट में ही हम मेंशन करेंगे। सो टाइम किस फॉर्मेट में था आपका? पहले आपको आवर्स देना है, तो सपोज मैं यहाँ पे करती हूँ 13
यहाँ पे सपोज मैंने दे दिया मिनट्स है ना आपके, करेक्ट? सो मैं 34 देती हूँ, चलेगा मिनट्स में? यस चलेगा ना, मिनट 60 तक रहता है ना, और हम यहाँ पे 56 रखेंगे, ये 25 रखती हूँ, और ये भी हमको चेंज करना है तो हम चेंज करके दे सकते हैं इस फॉर्मेट में, करेक्ट? सो चेंज करना है तो हम मैं यही चेंज करती हूँ अभी, क्योंकि टाइम हो रहा है ना हमारा। ओके ठीक है, सो लेट इट बी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो यस यहाँ पे आप कुछ 23 कर दो, कुछ आपको चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हो, लाइक 8, एंड यस पेस्ट करके यहाँ पे हमको कुछ और देना है, लाइक ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे 15 कोलन यस क्या देंगे 45, करेक्ट? मिनट्स देते हैं हम, एंड देन यस 6 to 7 ऐसे कुछ रखती हूँ, एंड जस्ट कंट्रोल एंटर करो। ट्रंकेट DT1 एट रो 1, शायद यहाँ पे कुछ डेटा का मेरा ये हो गया, सेकंड्स में 69। ओके ठीक है, हम यहाँ पे कुछ मैं यहाँ पे सपोज चलो 56 कर देती हूँ, कंट्रोल एंटर। ओके सो 1 रो अफेक्टेड बाय द लास्ट कमांड। अभी हमारे 2 एंट्रीज गए होंगे। ओके एक ट्रंकेट होके भी गया था, और ये देखो ये ट्रंकेट होके गया, मतलब वहां पे वो सेकंड गलत गया ना, तो यहाँ पे 0 एंट्री कर दिया उसने। और जो मैन्युअली हमने ऐड किया वो कुछ ऐसा था, अभी मैंने शायद 11/6/24 दिया, देन टाइम मैंने जो दिया वही आया है, ईयर एंड ये अभी का हमारा प्रॉपर किया। ठीक है, आपको जब रजिस्टर वाला करंट चाहिए तो आप फंक्शंस यूज कर सकते हो, अभी के कर डेट है, नाउ है, कर टाइम है वो। ओके एंड देन अगर से आपको स्पेसिफिक डालना है तो आपको वो प्रॉपर फॉर्मेट यूज करके डालना पड़ेगा, वो पैटर्न यूज करके इंक्लूड करके पड़ेगा। सो आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर है। यस हु इज दिस? दीप्ति बोलो। मैम लास्ट टाइम हमारा वो एरर आया था, फिर भी वो रो इंसर्ट कैसे हो गई? कौन सा एरर आया था? हाँ वो एरर जो नहीं था दीप्ति, अभी का बात कर रहे हो ना आप, अभी का बिफोर फ्यू मिनट? यस 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 मैम। So Dipti, that was not an error, that was a warning. Okay? जो कंपाइल टाइम एरर आता है वो रेड एक्सक्लेमेशन के साथ आता है, और जो येलो के साथ आता है दैट इज नथिंग बट अ वार्निंग। ओके कि ये ऐसा आपका वैल्यू बियॉन्ड चला गया है 67। ऑफ कोर्स सेकंड हम 67 नहीं देंगे, कुछ 60 के पहले देंगे, तो दैट्स अ वार्निंग। तो वार्निंग के लिए वो एंट्री दे देता है बट वैल्यू कुछ डिफॉल्ट कर देता है। दीप्ति आ रहा है समझ में? यस मैम। यस ओके सो श्योरली वी विल स्टॉप हियर। जितना मैंने दिया है आई विल शेयर द क्वेरीज। ओके प्रैक्टिस खुद से करो, क्योंकि वर्क बेंच में कुछ डिफरेंट सिंटैक्सेस हो सकते हैं इसके लिए। ओके सो डू प्रैक्टिस इट। ओके यस थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके एंड टुमारो मैं बोलती हूँ, टुमारो से बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ओके कंस्टेंट जो है आपके वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो कल हमारे नॉट नल वगैरह सब यूनिक कंस्टेंट रहता है, यूनिक की रहता है, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सारा हम कल से कंटिन्यू करेंगे। प्लीज मिस मत करो। ओके फिर हमारा जॉइंट्स वगैरह भी, ये भी इंपॉर्टेंट सेशन रहेंगे, तो कल से सेशन मिस के चांसेस प्लीज लेस करो। ओके ठीक है, बैच 63 जावा बैच 63 स्टिल स्टे करेगा, मुझे बात करना उन लोगों से। ओके बाकी अदर्स कैन लीव।